अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले चिकन कोफ्ते की ग्रेवी। तो आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। इसमें दो तरीके के इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। जो पहला इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ ये कोफ्ते के इंग्रेडिएंट्स है। सॉल्ट है 2 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 मीडियम साइज़ ऑनियन है, और कोरिएंडर लीव्स है और मिंट लीव्स है, और 2 हरी मिर्ची है। तेज़ ज़्यादा खाते तो हरी मिर्ची ज़्यादा ले लीजिए। ये मेरा मतलब समझ लीजिए 600 ग्राम था चिकन। ब्रेस्ट पीस था मेरे पास। आपके पास कीमा है, आप कीमा ले लीजिए। आपके पास गोट का शिप का कीमा है, आप वो उसमें भी बना सकते हो। तो पहले जो है हम ये सब पीसेंगे। मेरे पास तो ऐसा था कि मेरे पास ब्रेस्ट पीस था, तो मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उसे इनके साथ सब पीस दिया। पहले मैंने ये पीसा, उसके बाद चिकन डाल के बेसन डाल के एक साथ पीस लिया। अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेना है। तो ये पहले हम मिक्सर में, मेरा ये हैंड ब्लेंडर है, उसमें मैं पीस लूँगी। अच्छा बारीक एकदम पीसता है ये। तो मैं उसमें ही मैंने पीस लिया। उसके बाद फिर मैंने चिकन के पीसेस क्यूब्स करके रखे थे, उसमें फिर मैंने डाल के और बेसन डाल के, मेरा 3 टेबलस्पून बेसन है। ओके, 3 टेबलस्पून। अगर से आपका चिकन मटन जिसका भी आप कोफ्ता बना रहे हो वो ज़्यादा है तो आप इसकी सारे इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा कर लीजिएगा। और अगर जैसे कि मेरी मम्मी तो है ना शिप का गोट का इसी का बनाती हैं कोफ्ता, बहुत टेस्टी बनता है उनका तो। लेकिन वो खशखश वगैरह यूज़ करती, तो खशखश तो यहाँ कुवैत में नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह वो भी बताने की कोशिश करूँगी, या कभी मैं इंडिया गई तो मेरी मम्मी के ही हाथ के आपको बताऊँगी कैसे बहुत टेस्टी बनाते मेरी मम्मी तो कोफ्ता। ये मेरे पास ब्रेस्ट पीस थे, तो मैंने ये 2 ब्रेस्ट पीस लिए और मैंने इसे कट कर दिया छोटे छोटे पीसेस में, और उसे मैंने फिर पीस लिया। तो ऐसा है, ये तो मेरा तरीके का कोफ्ता है। ये बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही यूनिक बना था। ज़्यादातर लोग इसे बनाते भी नहीं हैं। और पता है क्या, इतना इतना इंक्रीज़ हो जाता है ना क्वांटिटी में, ये ग्रेवी इतनी इंक्रीज़ ग्रेवी रहती है ना ये, कि अगर से आप दावत पे किसी को बुलाना चाहते हो ना, आप बना लीजिए। आपको बिल्कुल इसे कम होने का आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा। ये मैंने बेसन डाल दिया 3 टेबलस्पून। बेसन से क्या होगा, आपके कोफ्ते बिखरेंगे नहीं। फिर भी अगर आपने बेस पीसने के बाद भी आपको थोड़ा नरम लग रहा है, डर लग रहा है कोफ्ते टूट जाएंगे कभी, तो आप क्या करिए, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का भी आप डाल सकते हो। सबको अच्छे से लेकिन पीस लीजिएगा। ये मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद मुझे है ना, मेरा सॉल्ट थोड़ा कम लग रहा था, तो वो मैंने बाद में मिक्स किया था। और ये वीडियो में तो ऐसा हो गया कि मैंने जो कोफ्ते ऐसे गोल गोल बनाए थे ना, उसका मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, माफ़ करिएगा। कोई रिकॉर्डिंग के लिए था ही नहीं, कोई होना चाहिए था उसे पकड़ने के लिए, कैमरा पकड़ने के लिए। दोनों हाथों का यूज़ करना था। लेकिन वो एकदम ही आसान है। दोनों साइड आपको ऑयल लगाना है और छोटे छोटे बॉल्स बनाकर आपको ग्रेवी में रखना है। ग्रेवी पहले से रेडी रखना है। ओके, कोफ्ता आप पीस कर अगर से आपने हटा दिए, फटाक से आप ग्रेवी की तैयारी करिएगा। और फिर ये देखिए मैंने नमक डाला है थोड़ा, मुझे नमक कम लग रहा था मेरे कोफ्ते के मसाले में। ये अब हम ग्रेवी की तैयारी करें, तो ग्रेवी के लिए मेरे पास 2 प्याज है बरिस्ता की हुई, उसे हम दही के साथ पीस लेंगे। ये मेरा 1 कप दही है, मैं प्याज को दही के साथ पीस लूँगी। 2 प्याज है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसका मैंने बरिस्ता कर लिया। बरिस्ता मेरा पहले से ही रेडी रहता है हमेशा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे। ये सारे खड़े मसाले हैं, इलायची है, काली मिरी है, लौंग है, जितनी क्वांटिटीज़ है मैं लिख दूँगी, और हनी है। ओके, और ये मेरे पास टमाटो पेस्ट है। आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टमाटो को पीस कर बना लीजिएगा। ये सारे पाउडर मसाले, रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून है, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर 1.5 टेबलस्पून है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, और सॉल्ट अपने हिसाब से आप डाल दीजिएगा। मैंने 1/2 टेबलस्पून ही सॉल्ट डाला था क्योंकि हमारे कोफ्ते में भी सॉल्ट है डला हुआ। तो पहले तो हम सारे खड़े मसाले डाल देंगे। बे लीफ, इलायची 3 इलायची, 4 लौंग, 6-7 काली मिरी, 1 स्टार बादियन का फूल जिसे कहते हैं, और 1 बड़ी इलायची जाएगी, बिग कार्डिमम। तो वो सब हम डालकर इसे जो हमने पीस के रखा था हमारा बरिस्ता और दही, और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये ग्रेवी का है। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले हमने लिया था सब कुछ वो कोफ्ते का था, जो अभी हम ले रहे हैं ये सब कुछ कर रही है हम ग्रेवी बनाने के लिए कर रहे हैं। ग्रेवी बहुत ईजी इसकी, और बहुत फटाक से बनते हैं कोफ्ते तो।
आपने तेल में पहले अदरक लहसुन को सौटे कर लेना है। आधा मिनट तक आपके कुछ सेकंड तक ऐसे सौटे हो गया आपका, या 1 मिनट तक, तो आपने टमाटो का पेस्ट डाल देना है, टमाटो प्यूरी जिसे कहते हैं वो डाल देना। फ्रेश टमाटो भी आप पीस कर डाल सकते हो, उसकी सीड्स जो है वो डिस्चार्ज कर लीजिएगा। उससे भी आप अदरक लहसुन के साथ सौटे कर लेंगे। ये सारा काम हाई टू मीडियम हीट पर हो रहा है, ओके। इसे हम सबको साथ में सौटे कर लेंगे। उसके बाद हमने जो पीसा है 2 मीडियम स्लाइस ऑनियन का बरिस्ता किया है, उसे दही के साथ जो पीसा है वो हम डाल देंगे। मैं सबकी क्वांटिटी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स गए हैं मैं लिख दूंगी नीचे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। ये जितना भी प्रिपरेशन है ये हाफ़ के जी भी नहीं था, हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा ही था चिकन मेरा, उतना का है ये क्वांटिटी इंग्रेडिएंट्स की, ओके। आपके जगह में इतने हाफ़ के जी में इतना बन गया था ना कि मेरा मटेरियल थोड़ा बच भी गया था। अब देखिए मेरा टमाटर भी भुन गया है, तो मैंने पाउडर वाले मसाले डाल दिए। हाफ़ के जी में भी इतना बच गया था इंग्रेडिएंट उसका, वो कोफ्ते का मसाला मेरा कोफ्ते, कि मैंने थोड़ा सा रख दिया था अलग से। और फिर एक बार दावत हो गई थी अचानक से, तो मैंने उसमें इस्तेमाल कर लिया था। बहुत बढ़ जाती है क्वान्टिटीज़ की, मैंने कहा आपको पहले ही कि अगर आपको दावत वगैरह पे बुलाना है आप कर सकते हो, बना सकते हो, ये आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। सारे घर के मसालों में ही बनेगा ये, ऐसा नहीं कि इस मसाले घर में नहीं मिलते, ये तो घर में ही अवेलेबल रहते हैं। हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने सॉल्ट डाला है। सॉल्ट ज़्यादा मत डालिएगा आप, क्योंकि आपने कोफ्ते में भी सॉल्ट डाला है, सिर्फ ग्रेवी के हिसाब का सॉल्ट डालिएगा। सॉल्ट हमेशा कम ही इस्तेमाल करिए, वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और अगर कम हो गया सॉल्ट तो आप बाद में डाल सकते हो, लेकिन अगर बढ़ गया सॉल्ट तो वो आप बाद में नहीं डाल सकते हो। इसके लिए सॉल्ट हमेशा संभाल कर डालिएगा। ये मेरा दही और बरिस्ता पीसा हुआ है, तो मैंने वो भी ग्रेवी में डाल दिया है। अब मैं उसको भी टमाटर के साथ स्लो, जब हम टमाटर हमारा सब भुन जाएगा तो जले ना, क्योंकि सारा तेल ये सब हो चुका है, कुछ है नहीं उसमें, थिक हो चुका है सब कुछ, जले ना, इसके लिए हम स्लो पर रख कर पकाएंगे। जो भी बिगिनर्स है, छोटी बच्चियाँ हैं जो ट्राई कर रही हैं, उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि हमेशा 1 kg चिकन के लिए 1 टेबल स्पून ही सॉल्ट इस्तेमाल होता है। बाकी आप देख लीजिए, मेरा तो 1 टेबल स्पून ही इस्तेमाल होता है। बाकी अगर आपको ज़्यादा कम लगता है आप टेस्ट कर लीजिए, पहले तो कम ही डालिए, बाद में आप ताकि डाल सकते हो। एक बार आपने ज़्यादा सॉल्ट डाल दिए तो आप बाद में फिर नहीं उसे डाल सकते हो ना। बहुत ही इजी डिशेस है ये, बहुत इजी डिश है ये। देखिए मसाला अच्छे से 2 मिनट तक मैंने भून लिया है। भुनने के बाद मैंने एक एक करके कोफ्ते लाइन, गैस स्विच ऑफ कर दिया था, ओके गैस। और ये देखिए मेरा इतना मटेरियल बच गया था, मैंने इसे वापस रख दिया था। इतने कोफ्ते बस हो गए थे हम लोगों को। स्लो पर रख कर हम इसे पका लेंगे। स्लो पर रख कर मैंने क्या किया था, कोफ्ते गैस स्विच ऑफ कर दिया था मसाला भुनने के बाद। उसके बाद दोनों हाथों पर तेल लगाकर गोल गोल लड्डू जैसा बनाकर ग्रेवी में रख कर फिर मैंने स्लो पर ढक कर इसे पकाया था। तो इसने देखिए ऐसे पानी छोड़ा था। अपनी ग्रेवी आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी ग्रेवी बहुत जल्दी इसमें लग जाएगी। दही वगैरह है ना, बरिस्ता वगैरह है, तो बहुत जल्दी नीचे कैच कर लेता है। तो ग्रेवी आप देख लीजिएगा, संभाल के कोफ्तों को पलटी करिएगा। कोफ्ते जो है ना वो आपके टूटने नहीं चाहिए, बिखरने नहीं चाहिए। आपके कोफ्ते गोल गोल वैसे ही रहना चाहिए। कोफ्ते टूट जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना आपकी मेहनत करके। बहुत इजी ग्रेवी है ये, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान दीजिए, बहुत आसान सी ग्रेवी है। वाटर अपने अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। मैंने 1 कप वाटर डाला था। आपको कितनी थिक और कितनी थिन ग्रेवी चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग आप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गया सारा मिक्स भी हो गया। अब थोड़ा सा और मैं इसे 3 से 4 मिनट पकाऊंगी और मैं इसे ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर लीफ से गार्निश कर दूंगी। आपको जिससे गार्निश करना है आप कर सकते हो। खाली कोफ्ते जो मैंने बनाए ऐसे गोल गोल, जो कि उसका नहीं आ पाया है रिकॉर्डिंग में, लेकिन आप बना सकते हो। दोनों हथेली पे बस आपके तेल लगा लीजिएगा गोल गोल करके। आपकी मैंने कोई प्लेट में रख कर फिर डिश में डालना है इतना नहीं किया, मैंने डायरेक्ट बनाया, डायरेक्ट डिश में डाला। डिश को स्विच ऑफ करके रखा था मैंने, गैस को ऑन नहीं रखा था। फिर क्या होता है पता है, कोफ्ते दूसरी प्लेट में रखो, फिर निकालो, फिर डिश में डालो, उससे उसका शेप पूरा बिगड़ जाता है। ऑन द स्पॉट आप बनाइए और डिश में ऑन द स्पॉट डालिए, किसी बीच में किसी तीसरी प्लेट का इस्तेमाल मत करिएगा। देखिए और 2-4 मिनट पकाने के बाद ऐसे हो चुके हैं कोफ्ते, ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। ग्रेवी की आपको कैसी चाहिए वो कर लीजिएगा आप। और ये गार्निश भी कर दिया है कोरिएंडर लीफ से। और आप ये देखिए एंजॉय करिए। अगर से तेज़ कम खाते हैं या कुछ भी, अपने अकॉर्डिंग मसालों का इस्तेमाल कर लीजिएगा।
अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।